रक्षाबंधन की क्या है पौराणिक कथा। सतयुग के मध्य में जब भगवान वामन का अवतरण हुआ कश्यप ऋषि के यहाँ, गुरुदेव बृहस्पति ने उनको दीक्षा प्रदान करी है, गायत्री मंत्र प्रदान किया, यज्ञोपवीत धारण कराया। और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए जब वामन भगवान ने पूछ लिया कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, तब गुरुदेव ने कहा जाओ जाकर के राजा बलि के यहाँ बलि से संबंध स्थापित करो, वह तुम्हारे यजमान है, उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधो तथा जो रक्षा सूत्र बांधने में दक्षिणा मिले वह दक्षिणा लाकर के मुझे भेंट कर दो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर के भगवान वामन बलि के राज्य की ओर चल पड़े। यहां पर बलि यज्ञ पर यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते हुए बलि ने जैसे ही दिव्य तेज को देखा, दिव्य सौम्यता को देखा, सरलता को देखा, दिव्य ब्राह्मण को देखा, आसन से उठ करके निकल पड़े, आए और स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभागा क्रियम प्रियम किम करवामी वह, मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूँ, आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन है महाराज, आप साक्षात तपस्या हैं। और भूरी भूरी भगवान वामन जो ब्राह्मण वेश में थे उनका अभिवादन किया, उनका वंदन किया और बलि कहने लगा आज मैं धन्य हो गया क्योंकि आज मेरे घर पर एक ऐसा दिव्य ब्राह्मण का आगमन हुआ है, ऐसे दिव्य विप्र का आगमन हुआ है। चरण पादुकाओं का पूजन किया, मस्तिष्क में तिलक लगाया, माला धारण कराई वामन भगवान को बलि ने, उसके बाद ले जाकर के आसन पर बैठाल दिया। तब बलि ने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी है, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब वामन भगवान ने सर्वप्रथम रोली और अक्षत लेकर के बलि का तिलक किया है। बहुत ध्यान देना, बलि का तिलक किया है। तिलक करने के बाद में रक्षा सूत्र बलि के हाथ में बांधा। तब बलि कहने लगा हे ब्राह्मण देवता, आपने मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है, मांगिए आपको क्या चाहिए। अगाध संतोष धारण किए हुए भगवान वामन ने कह दिया बलि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा नहीं, रक्षा सूत्र की दक्षिणा दिए बगैर अगर रक्षा सूत्र बंधवाते हैं तो यह एक बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए मैं आपको भेंट जरूर दूंगा, आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा, मांगिए आपको क्या चाहिए। और भगवान वामन जब विराट बन करके बलि को आदेश करते हैं मुझे 3 पैर पृथ्वी दे दो, 3 पैर पृथ्वी प्रदान कर दो, और बलि की 3 पैर पृथ्वी देने की प्रतिज्ञा जैसे ही भगवान ने सुनी तब 2 पैरों में पृथ्वी और आकाश को नाप लिया, दिशाओं को भुजाओं से नाप लिया। तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तब बलि ने कहा महाराज तीसरा पैर मेरे मस्तिष्क पर रख दीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, मेरे निज शीर्ष पर आप तृतीय पैर को रख दीजिए महाराज, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जिस ब्राह्मण के चरण पादुका का जल मस्तिष्क पर पड़ता है वो व्यक्ति का मस्तिष्क धन्य हो जाता है, उसके जीवन के पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। जिनका सिर ब्राह्मण के चरणों में झुकता है उसका मस्तिष्क तेज से, तप से, भक्ति से, भजन के प्रभाव से और आनंदमय बन जाता है, क्योंकि उसके जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही बलि ने प्रणाम किया और वामन भगवान ने अपने चरण पादुका को स्पर्श किया, दक्षिण चरण कमल को स्पर्श किया, बलि आज आनंदमय हो गया। आज न पितरस्तृप्ता अद्य न पावनम कुलम, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा जीवन पवित्र हो गया। जन्मांतरों का ये जो आवागमन का चक्कर था आज उसकी तपस्या का फल मुझे प्राप्त हो गया। मेरे मस्तिष्क पर एक ब्राह्मण ने अपने चरण पादुका को रख दिया, चरण कमल को रख दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। बलि से वामन भगवान ने दक्षिणा मांगी। तब बलि ने कहा महाराज मैंने तो आपको त्रिलोकी का राज्य प्रदान किया है और कुछ चाहिए।
वामन भगवान ने कहा, बलि मैं तेरी भक्ति से, मैं तेरे इस सम्मान से, मैं तेरे प्रेम से, मैं तेरे भाव से, मैं तेरे औदार्य से बड़ा ही गदगद हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। बलि कहता है, महाराज दिया तो मैंने, और मैं क्या मांगूंगा। तब भगवान वामन ने बलि को पाताल लोक का राजा बनाया। और बलि कहने लगा, महाराज यदि मुझे पाताल लोक का राजा बनाया है तो मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, आपसे मैं एक वरदान मांगता हूँ, आपसे मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप दरवाजे पर रह करके मेरी सुरक्षा करेंगे, मुझे द्वारपाल बनाओगे। वामन भगवान ने जैसे ही बलि की इस प्रार्थना को सुना, स्वीकार करते हुए बोल पड़े, बलि मैं तेरे दरवाजे का द्वारपाल बनने को तैयार हूँ। जो इस प्रकार से निसंकोच भाव से, निस्वार्थ भाव से त्रिलोकी का दान कर सकता है, मैं तो उसके दरवाजे का द्वारपाल बनने के लिए तैयार हूँ। यह परंपरा रक्षाबंधन की है। जो व्यक्ति अपनी बहन के रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर, बहन जब राखी बांधती है उसको उपहार में अनेक प्रकार की भेंट वस्तुएं दान करता है तथा उनकी सुरक्षा का संकल्प लेता है, तो निश्चित ही वो बहनें भी उसे अमूल आशीर्वाद प्रदान करती हैं, अखंड आयुष्मान का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और रक्षाबंधन के दिन बहन का दिया हुआ वरदान निश्चित ही सफल होता है, निश्चित ही सार्थक होता है। इसीलिए रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी भाइयों को संकल्प लेना चाहिए, हम जीवन पर्यंत अपनी बहन और बेटियों की सुरक्षा करेंगे, अपनी बहनों की मर्यादा का सम्मान करेंगे, अपनी बहनों की बेटियों की इज्जत का सम्मान करेंगे तथा हर प्रकार से उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपनी बहन बेटियों को शिक्षा प्रदान करेंगे, उनको जीवन में किसी भी चीज़ की आवश्यकता है उसे परिपूर्ण करने का संकल्प करके आज आप आनंद पूर्वक रक्षाबंधन मनाइए। आप सभी को पुनः रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण।